बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है। नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे से 13 और बीजेपी कोटे से 21 मंत्री बनाए गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि मंत्रिमंडल में बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है और नीतीश कुमार पर भाजपा पूरी तरह से हावी हो गई है, लेकिन जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा कोटे के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही तय की थी और इसमें नीतीश कुमार की सियासी पकड़ पर सवाल उठाना बेईमानी है। नीरज कुमार ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से कमजोर हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल अब सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ दंडवत करने में लगा हुआ है। उनका दावा है कि 2025 में भी जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ रहेगा और वे 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार के इस समीकरण में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा संकेत मिल रहा है? क्या जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक है या फिर कहीं कोई अंदरूनी खींचतान भी चल रही है? इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की पूरी प्रतिक्रिया सुनते हैं। बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जनता दल शरद जी की पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, समता पार्टी नीतीश कुमार जी की थी जो भाजपा से रिश्ते जोड़े थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीमों पर अपनी कब्जा जमा ली है। अप्रत्यक्ष तौर पर अपने लोगों को बैठा रखा है जो स्वयं जिनके पुत्र और पुत्रियां जांच के दायरे में है। वो रिटायर्ड व्यक्ति अपना काम कर रहा है, भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। अब 21 की संख्या हो गई है। अब जरा कल्पना करिए कि 5 से लेकर करके 24 तक अब कभी भी नीतीश कुमार जी को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जी असहज हैं भी, कई कारण से असहज हैं। भाजपा उसका अनुचित लाभ ले रहा है। अब बताइए भाई कि नालंदा से कभी मंत्रिमंडल में शामिल करने की साहस भाजपा नहीं करते थे, लेकिन इस बार भी की। उनके जिस जाति से नीतीश कुमार जाते उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। तो बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एकनाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है। अब परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी को 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव के बाद ये घोषणा करनी चाहिए, लेकिन कौन घोषणा करेगा? हर कोई चुप है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे सिंधे की तरह, उसके बाद वही होगा, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे, फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी के रहते भर में अब ये संभव नहीं है। लाख गठजोड़ कर ले, बिहार में कहां? और अब बिहार की आवाम ने एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा ले ली है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत, कुछ होना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी समाप्त होंगे। 21 कैबिनेट विस्तार के बाद विपक्ष काफी हमलावर हो गई है। वो कह रही है कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होने जा रहा है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, क्योंकि जिनका वायदा वो कर रहे हैं उस पर जनता भरोसा नहीं। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो राजनीति की दुर्गति हो गई और जैसे उनके गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी आंख तरेर रहा है, तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हमारा सहयोगी है, उसका रिक्त स्थान था, उन्होंने अपने रिक्ति को भर दिया। रिक्ति भरने में चाहे वो लोजपा आर हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम हो, जदयू हो, किसी को कोई परेशानी नहीं, इनको परेशानी है। और नीतीश कुमार जी को फिनिश कर दीजिएगा, ऐसा हुआ है। इतिहास गवाह है ना। 43 एमएलए की पार्टी इंडी गठबंधन में थे, तब भी राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमता है।
45 MLA की पार्टी, तब पर भी राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमता है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना भारी पड़ जाता है कि लोग राजनैतिक रूप से नम्र हो जाते हैं। आपको भी अंकल कहना पड़ता है कि चाचा जरा देखिएगा। चाचा को जब लगता है कि ना ये सुधरने वाला नहीं है तो चाचा ऑपरेशन कर देते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं तो फुल और फाइनल ऑपरेशन कर देते हैं। अरे 12 लोकसभा का सीट हम जीते, महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट हमको आया, हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। चुनावी साल है, ऐसे में जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए लेकिन यादव और मुस्लिम को जगह नहीं मिली, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर हो गया। अरे इन लोग को कहिए पढ़ने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सर्वे करवाया है। इसमें बिहार में जाति के नाम पर 4.1 या 2% ही वोट देते हैं लोग। 1 कुछ है धर्म के आधार पर। जातीय धर्म के चक्कर में पड़ने पर, अब परिवार के चक्कर में पड़ने पर तो दुर्दशा हो गया।